लिमिट पढ़ रहे थे हम, उसमें हमने ये काम किया कि लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए अगर हो तो एफ ऑफ एक्स इज़ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एक्स ए इज़ अ नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड हमने इस्तेमाल किया था रैशनलाइजिंग एफ ऑफ एक्स और फैक्टराइजिंग एफ ऑफ एक्स। यानी क्वेश्चंस में हमने फैक्टर्स बनाए थे, उनको सॉल्व किया था और उसके बाद हमने लिमिट पुट की थी। इसी तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमने रैशनलाइज किया था फंक्शन को और उसके बाद हमने उसमें लिमिट पुट की थी। आज का हमारा मेथड ये होगा कि अगर आपके पास लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी है या एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एक्स, मेथड अडॉप्ट करेंगे डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर होगी एक्स की, उससे हम ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और नीचे भी डिवाइड कर देंगे। अब ये डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, एक्स की पावर 3 है यानी एक्स क्यूब। तो हम एक्स क्यूब से यहाँ डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे और न्यूमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। Evaluate the limit since x tends to infinity dividing up and down by x cube we get। अब यहाँ हमने इसको डिवाइड किया तो ये एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो -3 बचा। 10x² था, एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो नीचे x बचा। 50 इसको डिवाइड किया एक्स क्यूब से, इसी तरह इसको भी डिवाइड किया एक्स क्यूब से, तो एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5x बच जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो -10/x बचेगा और ये +1/x क्यूब होगा। यानी न्यूमिनेटर को भी एक्स क्यूब से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब हम लिमिट अगर हम पहले यहाँ पुट कर देते तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ भी आ जाता, x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ भी आ जाता। तो अब डिवाइड करने के बाद इस तरह से होगा कि इन्फिनिटी x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो होगा, जब होगा तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो नंबर ज़ीरो हो जाया करता। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन्फिनिटी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, इधर भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी जिस नंबर से मल्टीप्लाई होती है उसका आंसर इन्फिनिट ही होता, तो इसका आंसर इन्फिनिट होगा। तो इस तरह से ये होगा इन्फिनिटी बाय -3। तो इन्फिनिटी बाय एनी नंबर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इस लिमिट का आंसर होगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 4x⁴ -5x³ बाय 3x⁵ +2x² +1। यहाँ चूँकि x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x 5 है, तो इसलिए हम -x⁵ से डिवाइड करेंगे। यानी अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो हम -x⁵ से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ जब हमने x-x⁵ से डिवाइड किया
तो यहाँ बचा -4/x, और यहाँ किया तो बचा 5/x²। फिर इधर किया तो यहाँ बचा -3, यहाँ किया तो ये बना -2/x³, यहाँ डिवाइड किया तो -1/x⁵। अब लिमिट पुट करने की बारी है। लिमिट पुट की यहाँ, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो वो ज़ीरो हो जाता है, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा। ये भी डिनोमिनेटर में है इन्फिनिटी, अगर पुट की जाए तो ये भी ज़ीरो, इस तरह ये भी ज़ीरो। तो (0/anything = 0। तो इस तरह से इसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू -∞ to -3x by √3 + 4x²। अब चूँकि ये x टेंड्स टू -∞ है तो इसलिए हम -x से डिवाइड करेंगे। -x से कैसे? चूँकि ये स्क्वायर रूट है, अगर ये खुले तो x² का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है x। तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे -x से, या फिर आप कह सकती हैं √(x²) से। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा। डिवाइड करने से, चूँकि -x से डिवाइड करना तो इसलिए -2/x, फिर ये +3 बच जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे √(x² से, तो ये नंबर वैसे ही हुआ। और चूँकि ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में हम कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 4x²/x²। चूँकि ये स्क्वायर रूट था x² का, इसलिए x² यहाँ आ गया, होल स्क्वायर रूट आ गया। अब ये नंबर वैसे ही है, ये जब इस पे डिवाइड होगा तो पहले इसको इस पे डिवाइड करेंगे, 3/x² आ जाएगा, फिर +4x²/x² का आंसर होगा 4। अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं। लिमिट जब हम यहाँ पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में लिमिट आएगी, इन्फिनिटी आएगी, तो इस तरह ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये +3, यहाँ भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगी तो ये ज़ीरो हो जाएगी, और ये +4 स्क्वायर रूट। तो इस तरह स्क्वायर रूट जब खुलेगा तो इसका आंसर 2 और ये 3। तो इस तरह इस लिमिट का आंसर हो जाएगा 3/2। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। नेक्स्ट मेथड है कि लिमिट ऑफ 1 + 1/n (n) where n tends to infinity = e। तो अगले क्वेश्चन हम इस फार्मूले से करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, x की जगह पे आएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इससे रिलेटेड पार्ट्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फ़िलहाल। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट ऑफ n 1 + 3/n (2n) where n tends to लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यूज़ हम इसको करेंगे। इसको यूज़ करते हुए अब ज़रा इस पे गौर करें कि सबसे पहले 1 होना चाहिए, फिर +1/n है तो ये वाला n ऊपर होना चाहिए, यानी पहले 1 होना चाहिए, फिर प्लस ऊपर भी 1 होना चाहिए, नीचे n होना चाहिए, और ये वाला n यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखें, पहले यहाँ 1 है, फिर ये 3/n की जगह यहाँ पे है 1/n। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट से। तो ये 1 और 1 बराबर हैं, 3/n इक्वल है यहाँ पे 1/m के, तो हमने लिख लिया लेट 3/n = 1/m। तो चूँकि यहाँ n भी है इसलिए हमें इसे भी चेंज करना है, तो हम
इस में से n की वैल्यू निकालेंगे, n इज़ इक्वल टू 3m, क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 3m। और चूंकि यहाँ 2n है इसलिए हम दोनों साइड्स पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2n, और इधर मल्टीप्लाई किया तो 6m। अब चूंकि n टेंड कर रहा था इन्फिनिटी को यहाँ पर, तो जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो चूंकि n बराबर है 3m के, इसलिए 3m भी टेंड करेगा इन्फिनिटी को। तो 3m टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो 3 तो इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है m टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में जो n था वो चेंज हो जाएगा m में। यहाँ 3/n लिया था 1/m के इक्वल, और 2n था 6m के इक्वल। तो इस तरह से ये लिमिट चेंज होके इस फॉर्म में आ गई। अब हम लिमिट को अंदर ले जाएंगे और इसकी पावर ले लेंगे ऊपर, ये 6 पावर ले लेंगे, ये e के इक्वल होगा। तो इस तरह ये e⁻6 हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।